क्या सिर्फ सुधीर चौधरी को ट्रोल करना चाहिए, स्मृति ईरानी को नहीं करना चाहिए? उन्होंने स्मृति ईरानी को एक तरह से आईना दिखला दिया, चाहे फ्लाइंग किस का मामला हो, जिसमें सुधीर चौधरी पीछे नहीं हटे। उन्होंने पूरी चर्चा के दौरान उन्होंने स्मृति ईरानी को कहा कि ये तो मेरी मर्यादा है कि मैं बहुत शालीनता से आपसे बात कर रहा हूँ, पर्सनल अटैक मैं भी कर सकता हूँ। स्मृति ईरानी कई बार उसके बाद डरी हैं, बैक फुट पर आई हैं, उन्हें 3 बार माफी मांगनी पड़ी है सुधीर चौधरी से, और उन्होंने सार्वजनिक तौर पे कहा है कि देखिए मैं पर्सनल हो गई थी आपसे और मैं आपसे माफी मांगती हूँ क्योंकि पत्रकारिता में आप मेरे बॉस रहे हैं। स्मृति ईरानी का करियर पत्रकारिता में भी रहा है और सुधीर चौधरी स्मृति ईरानी के बॉस रहे हुए हैं, ये सच्चाई है। और कई बार स्मृति ईरानी ने कोट किया है इसको, क्योंकि स्मृति ईरानी को भी पता था कि अगर विद इन अ सेकेंड वो माफी नहीं मांगेंगी तो सुधीर चौधरी आपसे एक्सपीरियंस में इतने ज्यादा हैं कि आपसे पलटकर कई तरह के सवाल कर सकते हैं और आपको एक्सपोज कर सकते हैं पूरी दुनिया के सामने। सुधीर चौधरी में वो काबिलियत है। नेताओं से ज्यादा पत्रकार बट गए हैं। मैं इस गुट का पत्रकार, मैं उस गुट का पत्रकार, मैं सत्ता का पत्रकार, मैं विपक्ष का पत्रकार, मैं उस जाति का पत्रकार, मैं इस जाति का पत्रकार, मैं इस धर्म का पत्रकार, मैं उस धर्म का पत्रकार। तो जब पत्रकार ठेकेदार हो जाएंगे ना तो पत्रकारिता खतरे में आ जाएगी, और आज यही हो रहा है। अजीत अंजुम जी आज अपना जो चैनल चला रहे हैं उसमें नरेंद्र मोदी की कहीं भी बड़ाई दिखला दीजिए, कहीं बड़ाई नहीं है। एक वीडियो भी प्रो नरेंद्र मोदी अजीत अंजुम जी ने नहीं बनाया है, साक्षी जोशी ने नहीं बनाया है, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ने नहीं बनाया है। मेरा सवाल बस यही है कि पत्रकारिता धर्म आज के डेट में कौन निभा रहा है? अगर जिसे आप लोग गोदी मीडिया कहते हैं कि ये लोग गोदी मीडिया है, आज तक गोदी मीडिया है, एबीपी गोदी मीडिया है, तमाम जो नेशनल चैनल्स हैं वो गोदी मीडिया है, इंडिया टीवी गोदी मीडिया है, रजत शर्मा जी गोदी मीडिया है, ठीक है, हो सकते हैं, क्योंकि हमेशा वो लोग प्रो बीजेपी बात करते हैं, कहना भी चाहिए। लेकिन आप कौन सा गोदी से उठे हुए हैं? आप भी तो कांग्रेस और जो विपक्षी पार्टियां उसके गोदी में बैठे हुए हैं। आज सवाल सुधीर चौधरी, अजीत अंजुम, पुण्य प्रसून वाजपेयी का नहीं है। आज सवाल ये नहीं है कि स्मृति ईरानी ने पलटकर क्या जवाब दिया, वो तो अच्छी बात है, मैंने पूरा वीडियो देखा है। वाकई स्मृति ईरानी ने घेरा, तिहाड़ जेल के पॉइंट को लेकर घेरा, लेकिन सुधीर चौधरी डिमोरलाइज नहीं हुए। अच्छाई यही थी उस पूरे डिबेट की कि उसके बाद भी उतने कंफर्टेबली, जितना जो सुधीर चौधरी की आदत है, मुस्कान लेते हुए शालीनता से वो बात करते हैं। कभी भी हाई पिच पे चिल्लाना, हाई नोट पे सुधीर चौधरी ने चिल्लाकर पत्रकारिता नहीं की है, जो आज के कई एंकर्स करते हैं, उसे टीआरपी का जरिया मानते हैं। कई बार स्मृति ईरानी ने आपा खोया है। मुझे याद है कि अमेठी के एक स्टिंगर मतलब जो जिला के रिपोर्टर होते हैं, उन्होंने खबर चलाने को लेकर एक सवाल किया था, एक हार्ड सवाल किया था। तो उन्होंने कहा था कि मैं मालिक को फोन करके नौकरी तुम्हारी खाली। तो पत्रकारिता आज बट गई है, 2 खेमों में बट गई है, प्रो नरेंद्र मोदी, एंटी नरेंद्र मोदी। तो सही कोई नहीं है, पहले की पत्रकारिता छोड़ दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। 19 अगस्त को हुए G20 समिट में वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को महंगाई को लेकर घेरा। सुधीर चौधरी ने उनसे सवाल किया कि जो सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, टमाटर के दाम लगभग 250 से 300 रुपए किलो हो गए हैं, कि क्या इसको लेकर उनके घर में भी चर्चा होती है? तो स्मृति ईरानी इस पर गुस्सा हो गई और उन्होंने उनको पलटकर जवाब दिया कि आप मुझसे पर्सनल सवाल ना करें। अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आप तिहाड़ जेल गए थे तो आपको कैसा लगेगा? अब ये वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल है। लोग इस पे ट्वीट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि सुधीर चौधरी ने पहली बार पत्रकारिता करने की कोशिश की, लेकिन स्मृति ईरानी ने उन्हें वहीं बेइज्जत कर दिया। इस पूरे मामले पर डिस्कशन करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं देशवा न्यूज के एडिटर अमित झा जी। आइए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि वो इस पूरे प्रकरण को कैसे देख रहे हैं। देखिए हर्षिता, पूरे प्रकरण की बात नहीं है, ये बात तो सही है कि पत्रकारिता कहीं ना कहीं आज के दौर में सवालिए घेरे में है और इसी को लेकर सुधीर चौधरी जी ट्रोल हो रहे हैं। देखिए, मेरी उम्र इतनी बड़ी नहीं है या मेरी पत्रकारिता का एक्सपीरियंस इतना बड़ा नहीं है कि मैं सुधीर चौधरी, अजीत अंजुम, पुण्य प्रसून वाजपेयी पे बात करूं, लेकिन आज बात करना जरूरी हो गया है। आज आईना दिखलाना भी जरूरी हो गया है। आईना सिर्फ सुधीर चौधरी को नहीं, आईना अजीत अंजुम को भी, पुण्य प्रसून वाजपेयी को भी, साक्षी जोशी को भी। जो तमाम पत्रकार ये दावा करते हैं कि हम निष्पक्ष हैं, लेकिन क्या वो वाकई निष्पक्ष है, ये सवाल करना भी जरूरी हो गया है। ठीक है, आज आप सुधीर चौधरी को ट्रोल कर रहे हैं, बहुत सही बात है, ट्रोल करना भी चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ सुधीर चौधरी को ट्रोल करना चाहिए, स्मृति ईरानी को नहीं करना चाहिए? ठीक है, यह बात सही है कि सुधीर चौधरी ऐसे पत्रकार माने जाते हैं
जो प्रो गवर्नमेंट है, ज्यादातर उन्हें देखा गया है कि वो प्रो गवर्नमेंट बात करते हैं, बीजेपी के पक्ष में बात करते हैं, राष्ट्र हित की बात करते हैं, चाहे वो उनका जी न्यूज में डीएनए का शो हो या फिर आज तक में वो ब्लैक एंड व्हाइट और सीधी बात जो करते हैं, तो वो माने जाते हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह लॉबी के पत्रकार माने जाते हैं। ठीक है, उन्हें भी आशा नहीं थी कि स्मृति ईरानी से जब वो ये सवाल करेंगे तो स्मृति ईरानी पलट कर ये जवाब दे देंगी। जो एक प्रकरण हुआ था जब वो जी न्यूज में थे, एक प्रकरण हुआ था, एक स्टिंग का मामला आया था जिसमें उन्हें जेल जाना पड़ा था। अचानक से स्मृति ईरानी ने उन्हें वो बात याद दिला दी, सुधीर चौधरी जी को, जो भी। उसके बाद क्या था, जितने भी तमाम जो अजीत अंजुम जी हैं, साक्षी जोशी हैं, तमाम लोग और कई चैनल्स ने इस वीडियो को काटा। 30 सेकेंड का जो वीडियो था उसे काटा और सुधीर चौधरी को जमकर ट्रोल किया कि सत्ता के चाटुकार ने जब पहली बार पत्रकारिता का धर्म निभाया तो नरेंद्र मोदी की करीबी कैबिनेट मंत्री ने उन्हें इस तरह से बेइज्जत कर दिया। और ये तो होना है, मतलब तरह तरह के थम्स और टाइटल के साथ ये आए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ इंटरव्यू में, क्या वो किसी ने दिखलाया? जहां तक मैं सुधीर चौधरी को जानता हूं, सुधीर चौधरी भले ही प्रो बीजेपी रहे हों, लेकिन सुधीर चौधरी कभी भी किसी से डरे नहीं है। उनका पत्रकारिता अनुभव काफी लंबा रहा है जी। और सुधीर चौधरी के साथ मैंने भी काम किया है, जी में मैंने भी काम किया है। उसके बाद कई सारे प्रकरण ऐसे हुए जिसमें सुधीर चौधरी पीछे नहीं हटे। उन्होंने पूरी चर्चा के दौरान उन्होंने स्मृति ईरानी को कहा कि ये तो मेरी मर्यादा है कि मैं बहुत शालीनता से आपसे बात कर रहा हूं, पर्सनल अटैक मैं भी कर सकता हूं। स्मृति ईरानी कई बार उसके बाद डरी हैं, बैकफुट पर आई हैं, उन्हें 3 बार माफी मांगनी पड़ी है सुधीर चौधरी से। और उन्होंने सार्वजनिक तौर पे कहा है कि देखिए मैं पर्सनल हो गई थी आपसे और मैं आपसे माफी मांगती हूं क्योंकि पत्रकारिता में आप मेरे बॉस रहे हैं। स्मृति ईरानी का करियर पत्रकारिता में भी रहा है और सुधीर चौधरी स्मृति ईरानी के बॉस रहे हुए हैं, ये सच्चाई है। और कई बार स्मृति ईरानी ने कोट किया है इसको और कई बार स्मृति ईरानी ने उसके बाद माफी मांगा, लेकिन सुधीर चौधरी पीछे नहीं हटे। उन्होंने कई बार तंज कसा। देखिए, अगर कोई छोटा मोटा पत्रकार रहता तो इतने बड़े पर्सनल अटैक के बाद, जो कि एक नेशनल टीवी पे चल रहा है, उसे तमाम लोग देख रहे हैं, सामने में तमाम लोग हैं, बड़े बड़े पत्रकार हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, खुद जो इंडिया टुडे के ग्रुप के मालिक हैं वो बैठे हुए हैं, लेकिन सुधीर चौधरी डिमोरलाइज नहीं होते हैं वहां पे। उसके बाद उन्होंने कई सवाल रखे। उन्होंने स्मृति ईरानी को एक तरह से आईना दिखला दिया, चाहे फ्लाइंग किस का मामला हो। स्मृति, मैंने पूरा इंटरव्यू देखा है क्योंकि तमाम जब ये वीडियो वायरल हुए उसके बाद किसी की भी एक पत्रकार की जिज्ञासा होती है कि आखिर क्या हुआ था इस पूरे इंटरव्यू में। मैंने पूरा वो इंटरव्यू एक बार नहीं 2 बार देखा है। उसके बाद सुधीर चौधरी बैकफुट पर नहीं आते हैं, डिमोरलाइज नहीं होते हैं। उन्होंने महंगाई को लेकर सवाल जारी रखा। उन्होंने ये भी कहा कि आप, जब वो शो क्लोज कर रहे थे, कि आप समय के साथ आप में इतना एक्सपीरियंस आया कि आप अपने गुस्से पे कंट्रोल कर सके। उसके बाद भी जब स्मृति ईरानी ने एक बात कही तो सुधीर चौधरी ने कहा कि आप डायलॉग अच्छा मार लेती हैं। और 3 बार, उसके बाद 3 बार सार्वजनिक तौर पे स्मृति ईरानी ने सुधीर चौधरी से माफी मांगी है। ये पार्ट क्यों नहीं दिखलाया? क्यों भाई, आप भी तो पत्रकार हैं। एक पत्रकार को ट्रोल करना दूसरे पत्रकार को कहां तक शोभा देता है? पहली बात। दूसरी बात, अजीत अंजुम जी पे आते हैं। ठीक है, आज निष्पक्ष पत्रकारिता कहते हैं कि मैं निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहा हूं, अपने नाम से यूट्यूब और फेसबुक पेज चला रहे हैं, मिलियंस फॉलोअर्स हैं, रवीश कुमार के मिलियंस फॉलोअर्स हैं, उतने फॉलोअर्स हमारे कभी नहीं हो सकते हैं। वाकई मैं जानता हूं क्योंकि वो लोग बहुत बड़ा नाम है। रवीश कुमार, अजीत अंजुम, पुनप्रसून वाजपेयी, साक्षी जोशी बड़ा नाम है, नेशनल मीडिया में उनकी एक पहचान है, उन्होंने कई सालों पत्रकारिता को दिया है। लेकिन मेरा क्या एक सवाल है, मेरा सवाल यह है कि क्या, ये बताइए, क्या कांग्रेस हमेशा गलत हो सकती है या हमेशा सही हो सकती है? क्या नरेंद्र मोदी हमेशा गलत हो सकते हैं, हमेशा सही हो सकते हैं? नहीं, या तो कभी गलत होंगे या कभी सही होंगे। कांग्रेस भी या तो कभी गलत होगी या कभी सही होगी। अगर सुधीर चौधरी जी प्रो बीजेपी काम कर रहे हैं तो आप लोग एंटी बीजेपी क्यों काम कर रहे हैं जी? कभी आपने नरेंद्र मोदी की अच्छाई दिखलाई है देश के सामने? तो आपको कैसे निष्पक्ष माना जाए? हम क्यों माने रवीश कुमार को निष्पक्ष? एक आंसर दे दीजिए। क्योंकि
एनडीटीवी के समय में भी वो लगातार सरकार से सवाल करते थे। अच्छी बात है, पत्रकार का काम है सरकार से सवाल करना, लेकिन क्या हमेशा आपको खामियां ही नजर आई है? नरेंद्र मोदी के 2 शासनकाल में क्या नरेंद्र मोदी ने कोई अच्छा काम नहीं किया है? अजीत अंजुम जी आज अपना जो चैनल चला रहे हैं उसमें नरेंद्र मोदी की कहीं भी बड़ाई दिखला दीजिए, कहीं भी, कहीं बड़ाई नहीं है। एक वीडियो भी प्रो नरेंद्र मोदी अजीत अंजुम जी ने नहीं बनाया है, साक्षी जोशी ने नहीं बनाया है, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ने नहीं बनाया है। मेरा सवाल बस यही है कि पत्रकारिता धर्म आज के डेट में कौन निभा रहा है? अगर सुधीर चौधरी नहीं निभा रहे हैं तो आप कौन सा निभा रहे हैं? आप भी तो एक एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं ना, कि ठीक है, अगर जिसे आप लोग गोदी मीडिया कहते हैं कि ये लोग गोदी मीडिया है, आज तक गोदी मीडिया है, एबीपी गोदी मीडिया है, तमाम जो नेशनल चैनल्स हैं वो गोदी मीडिया है, इंडिया टीवी गोदी मीडिया है, रजत शर्मा जी गोदी मीडिया है, ठीक है, हो सकते हैं, क्योंकि हमेशा वो लोग प्रो बीजेपी बात करते हैं, कहना भी चाहिए। लेकिन आप कौन सा गोदी से उठे हुए हैं? आप भी तो कांग्रेस और जो विपक्षी पार्टियां उसके गोदी में बैठे हुए हैं। सवाल हर्षिता यह है कि आज पत्रकारिता खतरे में है। आज सवाल सुधीर चौधरी, अजीत अंजुम, पुण्य प्रसून वाजपेयी का नहीं है। आज सवाल यह नहीं है कि स्मृति ईरानी ने पलटकर क्या जवाब दिया। वो तो अच्छी बात है, मैंने पूरा वीडियो देखा है, वाकई स्मृति ईरानी ने घेरा, तिहाड़ जेल के पॉइंट को लेकर घेरा, लेकिन सुधीर चौधरी डिमोरलाइज नहीं हुए हैं। अच्छाई यही थी उस पूरे डिबेट की कि उसके बाद भी उतने कंफर्टेबली, जितना जो सुधीर चौधरी की आदत है, मुस्कान लेते हुए शालीनता से वो बात करते हैं। कभी भी हाई पिच पे चिल्लाना, हाई नोट पे सुधीर चौधरी ने चिल्लाकर पत्रकारिता नहीं की है, जो आज के कई एंकर्स करते हैं, उसे टीआरपी का जरिया मानते हैं। उन्होंने फ्लाइंग किस को लेकर भी सवाल किया, उस पर भी स्मृति ईरानी ने सवाल खड़ा किया कि आप एक महिला से ये सवाल कैसे कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते भैया? आपने सदन के अंदर ही तमाम चीख कर बोला कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस किया है, तो आपसे सवाल क्यों नहीं होगा? जब आरोप आप लगा सकती हैं तो आपसे सवाल क्यों नहीं होगा? आप सिर्फ ये कहकर बच जाइएगा कि मैं एक महिला हूं, नहीं, आप महिला हैं, अच्छी बात है, आपका सम्मान है, हर एक महिला का सम्मान है जी। लेकिन सवाल आपने उठाया है तो सवाल आपसे ही किया जाएगा कि क्या वाकई उस वीडियो में, फुटेज में ऐसा कुछ था? आपकी कंप्लेन करने का क्या आधार था जी? महंगाई को लेकर क्यों नहीं सवाल हो भैया? आप वही स्मृति ईरानी है ना जो सिलेंडर लेके, जब आप अपोजिशन में थी तो सिलेंडर लेके रोड पे घूमती थी, हंगामा करती थी कांग्रेस सरकार के खिलाफ, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह पर सवाल खड़े करती थी, यूपीए के फाइनेंस जो पॉलिसी थी उस पर सवाल खड़े करती थी, एग्रेसिव थी। अच्छी बात है, विपक्ष का रोल भी यही है जी। लेकिन जब आप सत्ता में हैं आज, तो आपसे क्यों नहीं सवाल होगा? क्यों नहीं पूछा जाएगा कि भैया जो आम आदमी फेस कर रहा है, क्या आपको फेस करना पड़ता है? क्या आपके घर में ये चर्चाएं होती हैं जी? टमाटर को लेके, महंगाई को लेके, जब आपसे चुभते हुए सवाल किए जाएंगे तभी आप जनता का दर्द समझेंगे जी। सुधीर चौधरी ने एफर्ट, उसकी तारीफ क्यों नहीं? मेरा सवाल बस यही है कि सिर्फ एक 30 सेकंड के वीडियो को काट के क्या साबित करना चाहते हैं? ठीक है, आप सुधीर चौधरी को पसंद करें नहीं करें वो आपकी मर्जी है, आप अर्णव को पसंद करें ना करें आपकी मर्जी है। इसी तरह इस खेमा से भी सवाल है कि आप पुण्य प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजुम जी को पसंद करें ना करें आपकी मर्जी है। लेकिन जब ये पर्सनल अटैक पत्रकार के ऊपर होता है तब भी क्यों नहीं एकजुट होते हैं आप? क्यों नहीं होते हैं? तब मेरा ये कहना है कि अगर हर्षिता ऐसा नहीं होगा ना, तो आज स्मृति ईरानी ने हिम्मत दिखलाई है। वो ठीक है कि बाद में उन्होंने सुधीर चौधरी से एक बार नहीं 3 बार माफी मांगी है, ये कहते हुए कि आप मेरे सीनियर हैं, आप मेरे सीनियर रहे, आप मेरे सीनियर रहे, क्योंकि स्मृति ईरानी को भी पता था कि अगर विद इन अ सेकेंड वो माफी नहीं मांगेंगी तो सुधीर चौधरी आपसे एक्सपीरियंस में इतने ज्यादा है कि आपसे पलटकर कई तरह के सवाल कर सकते हैं और आपको एक्सपोज कर सकते हैं पूरी दुनिया के सामने। सुधीर चौधरी में वो काबिलियत है, उनके पत्रकारिता अप्रोच पर सवाल हो सकता है, लेकिन उनके नॉलेज या पत्रकारिता के एक्सपीरियंस पर सवाल नहीं हो सकता है। तभी उतने ऊंचे पोस्ट पर रहे हैं। जी न्यूज को उन्होंने लीड किया है, जी ग्रुप को लीड किया है, आज तक में नेशनल एडिटर है वो जी। उसी तरह क्या पुण्य प्रसून वाजपेयी एक इंटरव्यू चल रहा था जिसमें मुझे याद है जब वो सहारा समय के एडिटर बन के गए थे तब लालू यादव ने उनसे पूछा था ये कहां आ गए हो, तो पुण्य प्रसून वाजपेयी ने कहा था कि अरे मैं टीआरपी बढ़ाने के लिए आया हूं। उसके बाद उनकी नौकरी चली गई थी। यही पुण्य प्रसून वाजपेयी है जब उन्होंने अरविंद केजरीवाल के इंटरव्यू के बाद वो उनका वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो उन्होंने कहा था, अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि ये पार्ट
चला दीजिएगा। तो पुन परशुराम जी नहीं नहीं, ये पार्ट तो बहुत अच्छा है, चलाऊंगा मैं। अजीत अंजुम, क्या अजीत अंजुम से किसी भी नेता ने हार्ड सवाल नहीं किए हैं क्या? हार्ड बेइज्जती नहीं किया? कई बार मैंने देखा है, अमित शाह हो या विपक्ष पार्टी के नेता हो, जब देखिए जब लाइव इंटरव्यू चलता है तो नेता और पत्रकार के बीच में आपसी विवाद होता है, आपसी विवाद होता है, और यही सुधीर चौधरी और स्मृति ईरानी के बीच में हुआ। लेकिन सुधीर चौधरी ने इसे बहुत अच्छे से टेकल किया और उसके बाद वो पीछे नहीं हटे। ये सबसे अच्छी बात मुझे लगी। मैं प्रशंसक नहीं हूं, मैं पर्सनली सुधीर चौधरी जी का प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन जहां पे जो सही है वो बात आपको कहना पड़ेगा, आपको एक पत्रकार के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। यही मेरा सवाल है कि अगर गलत सुधीर चौधरी हैं, अगर वो बीजेपी के पक्ष की बात करते हैं, तो सही अजीत अंजुम, साक्षी जोशी, पुन प्रसून वाजपेयी, आशुतोष जो नेतागिरी में जाके फिर पत्रकारिता में वापस आ गए सत्य हिंदी लेके, रवीश कुमार, आप भी तो सत्ता के विरोध में हमेशा चले हैं ना, नरेंद्र मोदी के विरोध में चले हैं। तो मेरा यही सवाल है, क्या कांग्रेस हमेशा सही हो सकती है? नहीं, वो सही भी होगी, गलत भी होगी। वैसे ही नरेंद्र मोदी भी कभी सही होंगे, कभी गलत होंगे। तो पत्रकारिता आज बट गई है, दो खेमों में बट गई है, प्रो नरेंद्र मोदी, एंटी नरेंद्र मोदी। तो सही कोई नहीं है। पहले की पत्रकारिता छोड़ दीजिए, पहले के नाम तो आज के जो हमारे जैसे यंग पत्रकार हैं उन्हें याद भी नहीं होंगे। तो ये बहुत आसान होता है ट्रोल करना, डिजिटल जमाना है, आप किसी को भी ट्रोल कर सकते हैं। आप सुधीर चौधरी को ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन कल वो आपके ऊपर भी आ सकता है। इसलिए आज के डेट में जरूरत है कि तमाम पत्रकार को एक होने के लिए, कि जो भी नेता हैं उनसे अगर हम सवाल कर रहे हैं उसके बाद इस तरह का रिप्लाई कर रहा है तो सब मिलके लड़िए ना। एक्चुअली आज नेताओं से ज्यादा पत्रकार बट गए हैं। मैं इस गुट का पत्रकार, मैं उस गुट का पत्रकार, मैं सत्ता का पत्रकार, मैं विपक्ष का पत्रकार, मैं उस जाति का पत्रकार, मैं इस जाति का पत्रकार, मैं इस धर्म का पत्रकार, मैं उस धर्म का पत्रकार। तो जब पत्रकार ठेकेदार हो जाएंगे ना तो पत्रकारिता खतरे में आ जाएगी, और आज यही हो रहा है। तो सही कोई नहीं है, लेकिन सुधीर चौधरी को मानना पड़ेगा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि इस पूरे इंटरव्यू में सुधीर चौधरी नहीं बल्कि स्मृति ईरानी कई बार डिमोरलाइज होती नजर आई है। जी, जैसा कि ट्विटर पे कुछ लोग हैं जो सुधीर चौधरी को ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्मृति ईरानी को भी ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्योंकि उनसे महंगाई को लेकर सवाल किया गया तो बस मुद्दे से भटकाने के लिए उन्होंने सुधीर चौधरी के ऊपर पर्सनल अटैक किया। और ये भी उन पे इल्जाम लगता है कि जब भी स्मृति ईरानी से उनके काम को लेकर, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लेकर सवाल किया जाता है तो वो किसी ना किसी तरीके से मुद्दे को भटकाने की कोशिश करती है। देखिए, स्मृति ईरानी आपा खोती नजर आई हैं कई बार, और ये पहली बार नहीं हुआ है हर्षिता, कई बार स्मृति ईरानी ने आपा खोया है। मुझे याद है कि अमेठी के एक स्टिंगर मतलब जो जिला के रिपोर्टर होते हैं, उन्होंने खबर चलाने को लेकर एक सवाल किया था, एक हार्ड सवाल किया था। तो उन्होंने कहा था कि मैं मालिक को फोन करके नौकरी तुम्हारी खा लूंगी। तो आप अपना पावर दिखला रही हैं ना एक पत्रकार के सामने। तो आपने तो कई बार आपा खोया, और सदन में भी मैं उस दिन देख रहा था। देखिए, इस पे चर्चा हो सकती है कि राहुल गांधी ने सही किया, गलत किया, राहुल गांधी का इशारा वाकई किस ओर था, इंटेंशन क्या था, उस पे कई तरह के डिबेट हो सकते हैं। लेकिन आपा तो आपने उस दिन भी खोया था। मतलब आप विपक्ष में रहे तो आप सवाल करें, लेकिन आप अगर सत्ता पक्ष में है तो आपसे कोई सवाल ना करे। ये तो नहीं, ये अप्रोच सही नहीं है। ये अप्रोच उनके राजनीतिक करियर के लिए भी सही नहीं है। मैं स्मृति ईरानी को भी कह रहा हूं कि ये अप्रोच स्मृति ईरानी के लिए भी सही नहीं है। देखिए, हम बिहार में रहे हैं तो हमने लालू यादव को कवर किया है, नीतीश कुमार को कवर किया है, स्वर्गीय रामविलास जी को कवर किया है। और मैं अपने बिहार के इन 3 बड़े नेताओं को कहता हूं कि जितना हार्ड सवाल हम लोग कर लेते थे ना हर्षिता अपने रिपोर्टिंग टाइम में, आज की नेशनल मीडिया नहीं कर सकती है। नोक-झोंक चलती थी हम लोगों के बीच में, हम लोग हार्ड सवाल करते थे, हार्ड रिप्लाई आता था, फिर उतना ही चढ़ के हार्ड सवाल करते थे, और उसके बाद हंसी माहौल होता था। तो यही है। तो और कभी भी इस चीज का पर्सनली ना लालू प्रसाद यादव ने बुरा माना, ना नीतीश कुमार ने बुरा माना, ना स्वर्गीय रामविलास जी ने बुरा माना। कभी नहीं, पर्सनली कभी बुरा नहीं माना। एक डिबेट में हार्ड डिबेट होता था हम लोगों के बीच में, जो जितने भी पत्रकार थे हम लोग, और जो हम लोग का ग्रुप था एक तमाम चैनलों में, वो हार्ड सवाल करने के लिए ही जाने जाते थे। लेकिन उसका असर कभी पर्सनल रिलेशन पे नहीं पड़ा,
उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस या पर्सनल इंटरव्यू खत्म हो जाता था तो उसके बाद हंसी मजाक, चाय कॉफी, तमाम चीजें होती थी। लेकिन और वही मैं कह रहा हूं कि स्मृति ईरानी जो आज कर रही है ना, उनके राजनीतिक करियर के लिए भी सही नहीं है। आप जिस भाई, आप ठीक है, आपको अगर सवाल चुभ रहा है आप जवाब दीजिए ना, चुभता ही हुआ जवाब दीजिए, लेकिन जवाब तो आपको देना पड़ेगा। आप अपने जवाबदेही से नहीं भाग सकती हैं। ठीक है, आपने सुधीर चौधरी को एक आईना दिखलाया, लेकिन उसके बाद भी आपके पास जवाब नहीं था। और यही कारण था कि स्मृति ईरानी ने 3 बार सार्वजनिक तौर पर माफी मांगा, क्योंकि उन्हें भी लगा, स्मृति ईरानी को भी लगा कि मैंने ब्लंडर कर दिया है, मैंने आपा खुर के ब्लंडर कर दिया। सामने जो बैठा हुआ व्यक्ति है ना, वह एक्सपीरियंस में मुझसे कई ज्यादा बड़ा है, और अगर चाहे तो पूरे मंच के सामने मुझे एक्सपोज कर सकता है अपने सवालों से। और यही डर स्मृति ईरानी ने को दिखा, और उसके बाद 3 बार उन्होंने माफी मांगी है सुधीर चौधरी से। और सुधीर चौधरी ने बड़े पोलाइटली, जब तिहाड़ वाली भी बात हुई तब भी उनका रिएक्शन नॉर्मल था, जब वो माफी मांग रही थी तब भी उनका रिएक्शन नॉर्मल था। तो सुधीर चौधरी ने वही किया जो जर्नलिस्ट का अप्रोच होना चाहिए, खासकर सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे, कि आप अपने एक्सप्रेशन को जताइए नहीं। आपके अंदर जो चल रहा है, जो द्वंद चल रहा है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन मैं आपसे आया हूं सवाल पूछने के लिए। आप कितना भी मुझ पर पर्सनल अटैक करें, मैं आपसे सवाल ही करूंगा। आप मुझसे माफी मांग रही हैं तो मैं अपना सवाल करना बंद नहीं करूंगा। और सुधीर चौधरी ने वो किया। तो खैर, इस इंटरव्यू के लिए तो मैं सुधीर चौधरी की तरफ हूं कि सुधीर चौधरी ने पूरी तरह से वही किया जो एक नेता को आईना दिखलाना चाहिए पत्रकार, बतौर पत्रकार, वही सुधीर चौधरी ने किया। तो जो ट्रोल कर रहे हैं वो अंत में देखिएगा खुद ट्रोल होंगे। जी, अभी आपने देशवा न्यूज के एडिटर अमित झा जी को सुना। उनका कहना है कि आजकल नेताओं से ज्यादा पत्रकार बढ़ गए हैं, और अब पत्रकारिता का मतलब इतना ही नहीं रहा कि उन्हें सही खबर जनता तक पहुंचानी है, बल्कि वो केवल हर वक्त इस कोशिश में रहते हैं कि अपने खेमे की किसी तरह जनता के आंखों में छवि चमका सके। तो अगर पत्रकार ठेकेदार बन जाएंगे तो पत्रकारिता ही खतरे में आ जाएगी। इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए देशवा न्यूज।